Good morning. Let us start the chapter of SST. Chapter number 13 are communication system. What is communication? कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है अपनी फीलिंग्स, आइडियाज़, थॉट्स हम जब दूसरे तक पहुंचाते हैं या कोई भी ऐसी बात जो हम दूसरे को कहना चाहते हैं और वो कह देते हैं, तो वो होता है कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है. Let us start. Communication refers to the exchange of ideas and thoughts. Through communication, people express their feelings. Communication के through people क्या है, लोग क्या है, अपनी feelings को express कर पाते हैं. There are various ways of communication with each other. Communicate करने के बहुत सारे तरीके हैं. People communicate by writing letters, speaking on telephone and through newspaper and magazine. लोग किस तरह अपना लेटर लिखकर, बोलकर, फ़ोन से, न्यूज़पेपर से, मैगज़ीन से, सभी तरीक़ों से अपनी जो विचार हैं, व्यूज़ हैं, वो एक दूसरे को बता सकते हैं. कम्युनिकेशन 2 टाइप्स का होता है, इंडिविजुअल और मास. आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे. Communication is not only restricted to an individual. We can communicate with the people living in our country and with people in other countries. This is possible only when a good communication system is available to us. अब ड्यू टू कोविड-19 हमारा सभी कुछ बिल्कुल ऐसे स्टॉप हो गया, हर काम रुक गया. अब कम्युनिकेशन टीचर का बच्चों से या पेरेंट्स का टीचर से किस तरह हो, तो ऑनलाइन फैसिलिटी से टीचर और बच्चों का कम्युनिकेशन हो पा रहा है. तो दिस इज़ मास कम्युनिकेशन, मतलब कि मैं एक साथ 10 बच्चों को अपना मैसेज कन्वे कर पा रही हूँ. इट मीन्स जब हम एक मैसेज सिर्फ एक ही को देते हैं, लाइक लेटर, या हम फ़ोन करते हैं किसी को. सपोज़ मैंने अपनी कज़न को लेटर लिखा या अपनी कज़न को फ़ोन किया, तो मेरा मैसेज सिर्फ उस तक जाएगा. तो ये होता है इंडिविजुअल कम्युनिकेशन. और जब हमारा मैसेज लार्ज नंबर ऑफ पीपल, मतलब बहुत सारे लोगों तक चला जाता है, तो उसको बोलते हैं मास कम्युनिकेशन. तो ऐसा नहीं है कि हम रेस्ट्रिक्टेड हैं कि हम सिर्फ अपना मैसेज एक दूसरे तक ही पहुंचा सकते हैं. नहीं, हम अपना कोई मैसेज थ्रू न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल्स और किसी भी तरीके से पूरे वर्ल्ड और अदर कंट्रीज़ तक भी अपना मैसेज हम दे सकते हैं. डू यू नो वट इज़ अ गुड कम्युनिकेशन सिस्टम? क्या आप जानते हो कि अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है? अ गुड कम्युनिकेशन सिस्टम यूनाइट्स पीपल एंड क्रिएट्स अवेयरनेस. लोगों को अपनी पूरी इकट्ठा करके लोगों को अपनी पूरी बात क्लियर करता है, और अवेयरनेस मतलब कि किसी भी चीज़ के लिए जागरूकता पैदा करता है. हैज़ वेरियस मीन्स एंड मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन इन द फॉर्म ऑफ प्रिंट, ऑडियो, वीडियो. अब इसमें देखो 2 टाइप्स हैं, पर्सनल और मास. तो पर्सनल और मास 2 टाइप का कम्युनिकेशन होता है. हैज़ बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, सेंड्स द रिसीव मैसेज, मेक द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन इन डिफरेंट फील्ड्स, लिंक्स द पीपल ग्लोबली. अब इसमें क्या है, हम सभी से लिंक हो जाते हैं. अब व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप के थ्रू आप अपना एक मैसेज एक साथ कई लोगों को भेज देते हो. तो कहीं ना कहीं आप सबसे कनेक्ट हो जाते हो. अपने आजकल ट्रेंड है, सभी अपने फ्रेंड्स, अपने जो कज़न्स या रिलेटिव्स होते हैं, उनके ग्रुप्स बने होते हैं. एक सिंगल मैसेज आप एक साथ कई लोगों को भेज देते हो. तो अच्छा कम्युनिकेशन यही होता है जो आप अपनी फीलिंग्स या थॉट्स, जो आइडियाज़ हैं, सामने वाले को बिल्कुल वैसे ही एक्सप्रेस कर सको जैसे कि आपके ब्रेन में या माइंड में चल रहे थे. Personal communication, sending or receiving message to and by individual is known as personal communication. When we live close to each other we can talk and communicate, but when we live in different cities, countries, जब हम दूसरी या कंट्रीज या सिटीज़ में रहते हैं, तो हमें कम्युनिकेशन की नीड पड़ती है. तो पर्सनल में तो क्या है, आप पास में एक दूसरे को कुछ भी, अब घर के में अगर आप 5 मेंबर हैं, आपको कुछ कम्युनिकेट करना है, अपनी मम्मी को कुछ मैसेज देना चाहते हो, तो आप फटाफट से जाकर दे दोगे. लेकिन हम अगर अदर कंट्रीज या अदर स्टेट्स में रहते हैं, अदर सिटीज़ में रहते हैं, तो आपको कम्युनिकेशन के लिए कुछ ना कुछ वे ढूंढना होगा. उसके बाद है पोस्टल कम्युनिकेशन. ये पर्सनल का ही पार्ट है, मतलब पोस्टल जो है पर्सनल में आता है, पोस्टल इन मास कम्युनिकेशन में नहीं आता. नाउअडेज पोस्टल सिस्टम इज़ अवेलेबल ग्लोबली. इन इंडिया पब्लिक पोस्टल सर्विस फॉर ओपन इन 1837. लेटर्स हैव been the most popular mode of sending messages to this date. अब क्या है, 1837 में ये स्टार्ट हुआ था, बट आज के टाइम पे लेटर से कम्युनिकेट करना कोई भी पसंद नहीं करता. ईमेल, फ़ोन, तो बट ठीक है, दिस इज़ द ओल्डेस्ट वे. तो ये वे था, इसने स्टार्ट हुआ था हमारा पहले बॉटल्स में, और ड्रम बीटिंग करके हम अपना मैसेज पहुंचा देते थे विलेजेस में. किसी के यहाँ बेबी होता था तो बहुत ज़ोर ज़ोर से ड्रम बजता था, तो पूरे विलेज को पता चलता था बेबी हुआ है. दिस इज़ द साइन ऑफ कि हाँ कुछ हैप्पीनेस का कुछ हुआ है.
A simple way to communicate with friends or relatives is to write the letter and post it in a letter box. A postman collects the letter. There is a large network of post offices all over the country. The number of post offices in rural area is greater than the urban area. From there are the letters are sent by bus, train or an aeroplane at the given addresses. Complete and legible address along with pin code number are necessary on a letter to reach the right person quickly. ये प्रोसेस आपने थर्ड स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था। क्या है, अगर हमने किसी को लेटर लिखा, लेटर लिखने के बाद उसको फोल्ड करके, अगर आप इनलैंड लेटर लिखते हो तो आपको उसको फोल्ड करना होगा, अगर आप पोस्ट कार्ड पे कुछ लिखते हो तो उसके बाहर ही एड्रेस गिवन होता है कि आपने किसको भेजना है और कौन भेज रहा है, दोनों चीज़ें आपको मेंशन करनी होती है विद पिन कोड। पिन कोड जैसे आदर्श नगर का 110033 है, आपको जहाँ भेजना है आप वहाँ का पिन कोड लिख दीजिए। उसके बाद पोस्ट ऑफिस हर जगह अवेलेबल है, हाँ पिछड़े इलाकों में थोड़े कम है, बट जो डेवलप्ड जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पर ज़्यादा हैं। तो आप उसमें क्या है, पहले आप लेटर पोस्ट उसमें पोस्ट बॉक्स में डालकर आएंगे, वहाँ से पोस्टमैन कलेक्ट करके पोस्ट ऑफिस ले जाता है, वहाँ पर स्टैंपिंग होती है। स्टैंपिंग होने के बाद ये सभी स्प्लिट होते हैं, फिर इनको अलग अलग किया जाता है और अलग अलग करने के बाद स्प्लिट करने के बाद इनको सभी को स्टेट्स के अकॉर्डिंग और उसके अकॉर्डिंग हमें डाइवर्ट कर देते हैं कि हम किसका कहाँ जाना है। सपोज मुंबई के अलग किए, गोवा के अलग किए, तो इसको बाय ट्रेन भेजना है, बाय प्लेन भेजना है, या बाय जिस भी कन्वीनियंस, जो भी कन्वीनियंस उनको दिखती है वो उसके अकॉर्डिंग अपना ये है सेंड कर देते हैं। तो कंप्लीट मतलब एड्रेस जो है बिल्कुल अच्छे से लेजिबल मीन्स जो पढ़ा जा सके, क्लियरली रीड कर सके, इस तरह लिखा होना चाहिए। तो पर्सन का नाम, एड्रेस और पिन कोड बहुत ही ज़रूरी है जो कि आपको लिखना है। ये तो था पोस्टल। इसके बाद एरोग्राम्स इसमें ही आता है। एरोग्राम्स आर यूज टू सेंड मैसेज टू फॉरेन कंट्रीज़। जो विद इन कंट्रीज़ होते हैं वो स्पीड पोस्ट कोरियर सर्विस हैं। कोरियर जो है बहुत ही क्विक डिलीवरी के लिए क्या किया जाता है, बट एरोग्राम्स जो हैं वो किसी और कंट्री में अगर हमें कोई मैसेज देना है तो वो थ्रू एरोग्राम्स होगा। वी कैन बाय पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, एनवेलप्स और स्टैम्प्स फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। वी कैन ऑल्सो सेंड पार्सल एंड इवन मनी ऑर्डर्स थ्रू द पोस्ट ऑफिस। पोस्ट कार्ड इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। पोस्ट कार्ड जो है सबसे सस्ता तरीका है किसी को अपना मैसेज पहुंचाने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। उसके बाद है टेलीफोनिक कम्युनिकेशन। टेलीफोन इज़ द क्विकेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। वन कैन टॉक टू द पर्सन वन नीड्स थ्रू कॉन्टैक्ट एंड रिसीव इमीडिएटली रिप्लाई। टेलीफोन फैसिलिटीज आर अवेलेबल इन ऑल पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। We can even talk to the people in far off cities or countries through subscriber trunk dialing और STD और ISD। टेलीफोन क्या है, सबसे अच्छा तरीका है और क्विक फास्ट तरीका है। आपके दिमाग में कुछ आया और आप एकदम से किसी को मैसेज देना चाहते हो, आपने फ़ोन मिलाया और फटाफट से मैसेज दे दिया। दिस इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ जो है आपका कम्युनिकेशन है। उसके बाद है इसमें क्या है, विद इन पहले होता था कि, बट आज तो हम ISD तो यूज़ करना होता है, बट STD का जो रोल है आज के टाइम में बहुत ख़त्म हो गया है। STD मीन्स सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, ISD इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। अब क्या है, आपको अगर डिफरेंट स्टेट में फ़ोन करना है, लाइक पंजाब से हरियाणा या हरियाणा से महाराष्ट्र में फ़ोन करना है तो STD होता है। नहीं तो हम लोकल कॉल्स काउंट करते हैं। सपोज दिल्ली टू दिल्ली में हम कॉल करते हैं तो दैट इज़ लोकल कॉल। और उसके बाद अगर आपको डिफरेंट स्टेट में करना है तो आप STD, और डिफरेंट कंट्री में करना है तो उसके लिए हम ISD यूज़ करते हैं। तो ये डिफरेंट जो मीन्स हैं इसके। उसके बाद है टेलीग्राफ एंड टेलिक्स कम्युनिकेशन। टेलीग्राफ एंड टेलिक्स मैसेज आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। टेलीग्राम मैसेज आर सेंट बाय मोर्स कोड। टेलीग्राम्स आर नॉट इन यूज नाउ। अ टेलिक्स इज अ प्रिंटेड मैसेज सेंट बाय अ टेलिक्स मशीन। द मैसेज इज टाइप्ड बाय द सेंडर एंड प्रिंटेड आउट ऑटोमेटिकली एट द रिसीविंग एंड। Fax, the abbreviated word for the facsimile machine, are widely used in offices as well as homes. These are connected to telephone lines and can transmit printed messages or images. अब क्या है, फैसिमाइल मशीन जो ये है, इनका यूज़ अब आजकल बहुत ही कम हो गया है। ये जो टेलीग्राम और इनका रोल ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया है। क्यों? क्योंकि पहले क्या है, फ़ोन पे हम एक नंबर मिलाते थे और हम कुछ मैसेज टाइप करते थे, वो प्रिंटेड फॉर्म में दूसरी जगह निकल जाता था। लेकिन आज के टाइम में ईमेल इज़ द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट। तो आजकल टेलीग्राफ और टेलिक्स जो इन कम्युनिकेशन है ये ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया है।
उसके बाद है पेजिंग कम्युनिकेशन। रेडियो पेजिंग इज़ द न्यू एडिटिंग ऑफ आवर कम्युनिकेशन सिस्टम। ये न्यू एडिशन है। पेजर इज़ द वन वे ऑफ कम्युनिकेशन सर्विस। द पर्सन हु कैरीज अ पेजर कैन बी कॉन्टेक्टेड एवरीवेयर विद इन अ सर्टन रेंज। पेजर सर्विस आर अवेलेबल इन मैनी सिटीज एंड टाउन्स ऑफ आवर कंट्री नाउ अ डेज। वॉइस मेल फैसिलिटीज ऑल्सो अवेलेबल ऑन पेजर्स। पेजर्स क्या होता है? लाइक एक सेल फोन, उससे आप कहीं भी अपना मैसेज कन्वे कर सकते हो। उसकी रेंजेस बहुत हाई होती हैं। रेंजेस मीन्स जो हमारे सैटेलाइट्स होते हैं उनको वो बहुत जल्दी कांटेक्ट करके रेंज में आ जाती हैं, और इससे क्या है, आप बहुत शहर टाउन जहाँ पर भी आप अपना मैसेज कन्वे करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। और आजकल तो इसके लिए वॉइस मेल फैसिलिटी भी अवेलेबल है। उसके बाद है satellite phones. Mobile phones are the instruments which can be carried anywhere by the subscriber. We can dial a number to receive a call even when traveling. Mobile on the telephone service has become an essential part of life. There has been a great improvement on the telephone services in India in the past 20 years. पिछले 20 से 25 सालों में हमारे फ़ोन की जो फैसिलिटीज़ हैं बहुत ही अच्छी हो गई हैं। पहले की जो अगर हम किसी को अराउंड 10 to 20 ईयर्स अगो, तो आप क्या है, कोई कॉल हम किसी को करते थे तो 5 रुपीज़ पर मिनट या ऐसे कुछ चार्जेस होते थे। बट आज के टाइम में बहुत ही सस्ता हो गया है। एवरी कैन अफोर्ड दिस फैसिलिटी। हर कोई अफोर्ड कर सकता है और ये सबसे बेस्ट वे है कम्युनिकेशन का। टुडे सैटेलाइट फोन्स आर वाइडली इन प्रैक्टिस। दे आर similar to the mobile phones. These are directly linked with the satellites. These are very useful in the remote highly mountain regions. अब जहाँ पहाड़ों वगैरह पे सिग्नल्स का बहुत प्रॉब्लम, बहुत इशू होता है, तो लेकिन हमारे सैटेलाइट्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं या जो है रेंजेस हमारी, अब सपोज वोडाफोन, कई बार होता है हमारा वोडाफोन का या एयरटेल का फ़ोन अंदर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो रेंज जो है हमारे इसमें सैटेलाइट से कॉन्टैक्ट नहीं करती, तो वो पुअर कनेक्शंस हो जाते हैं, तो लोग चेंज कराते हैं। क्योंकि हमारी रेंजेस तो हमारी गवर्नमेंट ने या जो प्राइवेट सेक्टर है उन्होंने पूरी कोशिश की हुई है कि किसी को भी इस तरह की प्रॉब्लम ना हो कि उनका जो है रेंज ना आए या ऐसे कोई सैटेलाइट से कांटेक्ट ना हो पाए। अब हम कहीं हम सपोज मैं यहाँ हूँ और मैंने मुंबई कॉल किया, मेरी आवाज़ मुंबई कैसे जा रही है? कैसे जा रही है? वो सैटेलाइट के थ्रू हमारे जो रेंजेस हैं वो हमारी वॉइस को वहाँ से वहाँ पहुँचाने का जो काम होता है। इतनी एडवांसमेंट होने से हमारी लाइफ बहुत ईजी हो गई है।